असित कुमार दास, अध्यक्ष नौसंघ वाराणसी। द्वारा श्री माँ काली की स्थापना 1968 में इसी पूजन स्थल में हुआ था और तब से आज तक 57 साल बीत गया और लगातार हम लोग माँ काली की भव्य पूजन करते चले आ रहे हैं। इसके पहले इसका इतिहास था कि आज से करीब 213 वर्ष पूर्व यहाँ काली जी का मंदिर हुआ करता था, जो यहाँ माइनॉरिटी लोग रहते थे। ये मंदिर पूरा भग्नावशेष हम लोगों को मिला और यहाँ के माइनॉरिटी के लोग इस संपत्ति को कब्जा करने का अथक प्रयास किया, लेकिन उस समय के जो क्षेत्र के नौजवान और बनारस के हिंदू धर्मप्राण लोग जो थे, वो लोग काफ़ी प्रयास करके ये संपत्ति आज के दिन नौसंघ के नाम पर निजी संपत्ति है, इस पर कोई किसी तरह का कुछ भी विवाद नहीं है। उसके बाद ये चर्चित होने का मुख्य कारण है कि 91 और 92 में इसी मूर्ति के साथ बनारस में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में इनके ऊपर जो भी दुर्घटना हुआ वह हुआ और उसके बाद लगातार नौसंघ परिवार के इस माँ काली की पूजन से लोग जुड़ते गए और लगातार जुड़ रहे और पूर्वांचल का जो धर्मप्राण जनता है वह अग्रणी भूमिका लेकर नौसंघ की काली प्रतिमा को विसर्जित करने में अपना पूर्ण सहयोग करते चले आ रहे हैं और उसी के तहत प्रति वर्ष नौसंघ परिवार सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसी मंच के द्वारा करते चले आ रहे हैं। किसी भी रक्तदान की ज़रूरत होता है, तमाम जो शारीरिक से संबंधित कोई भी दिक्कत होता है तो नौसंघ परिवार उसके साथ खड़ा होने का काम करता है। और आज विगत 19 तारीख से हम लोग माँ काली के पूजनोत्सव कार्यक्रम के तहत आज तीसरे दिन माँ काली के महाप्रसाद वितरण स्थानीय भोलागिरी आश्रम में प्रारंभ हो चुका है। दोपहर 12 बजे से अभी भी चल रहा है। जब तक दर्शनार्थी आएंगे हमारा प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चलता रहेगा। तत्पश्चात सायंकाल 6:30 बजे नौसंघ के पूजा मंडप में उलूध्वनि, शंख ध्वनि, ढाकी, नृत्य एवं साउंड सिस्टम का कंपटीशन 3 वर्गों में 6:30 बजे से इसी पंडाल में आयोजित किया गया है। आज हमारे बीच प्रभात सिंह मिंटू जो अवधेश सिंह के सुपुत्र है, आशा इंटरनेशनल सोसाइटी के निदेशक भी है, वो हमारे बीच में आज भंडारा में उपस्थित थे। कल हमारे बीच में कैंट के विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी शाम को 101 कंबल वितरित करने का काम करेंगे। 23 को हमारे यहाँ 251 कंबल वितरित करने का काम पिंडरा के विधायक अवधेश सिंह के कर कमलों द्वारा होगा और 2 दिन अशोक कुमार तिवारी बनारस के मेयर भी इस संपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। और 24 तारीख को जो विसर्जन शोभा यात्रा सायंकाल 6 बजे होगा उसमें बनारस के सभी धर्मप्राण जनता उपस्थित रहेंगे। तमाम VIPs लोग उपस्थित होंगे। आज सुबह दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु भी यहाँ आके हम लोग नौसंघ परिवार की तरफ से उनका सम्मान किए हैं और सारे लोग तारीख को सुबह 10:32 से इसी प्रांगण पर कालिका होम होगा। 2:32 से शाम 4:10 पर माँ का सिंदूर खेला का कार्यक्रम होगा। तत्पश्चात सायंकाल 6 बजे माँ के भव्य प्रतिमा, भव्य आयोजन, भव्य शोभा यात्रा के साथ मंदाकिनी सरोवर फिर विसर्जन हेतु हम लोग प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद।
यहाँ माता का पूजन, कालिका माता का पूजन हुआ। 11:19 पर पूजा शुरू हुआ। पूरी रात पूजा चली, भोर 5 बजे तक पूजा हुई। निश्चित रात्रि में पूरी विधि विधान के साथ माँ का पूजन हुआ। उसके बाद इस समय विशाल भंडारा भोलागिरी आश्रम में चल रहा है, जिसमें पूर्वांचल से काशीवासी, काशी से सारे लोग आए हैं। 7 से 8 हज़ार लोग यहाँ प्रसाद पा रहे हैं माँ के यहाँ। इसके बाद 6 बजे शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम है। 22 तारीख को शाम को कंबल वितरण का कार्यक्रम है, जो कैंट विधानसभा के विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी आके करेंगे। 23 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम है। 24 तारीख को सुबह कालिका हवन होने के बाद दोपहर में 2 बजे सिंदूर खेला का कार्यक्रम है, जो माताएं आके माँ को सिंदूर मिठाई खिला के एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगी, ताकि उनकी पति की लंबी उम्र हो, उनके पूरे परिवार में समृद्धि हो। फिर शाम को 6 बजे यहाँ से मूर्ति उठेगी। पांडे हवेली की सक्रिय गलियों से होते हुए ये पांडेली हवेली चौराहा पे पहुँचेगी। वहाँ करीब 7 चक्कर लगाने के बाद मदनपुरा के रास्ते होते हुए, गोदलिया में फेरा लगाते हुए, चौक से होते हुए नीची बाग के रास्ते मंदाकिनी सरोवर में पहुंचकर मां का भव्य रूप से विसर्जन होगा। काशी वासियों से, पूर्वांचल के लोगों से यही अनुरोध है कि हमारे साथ मिलकर मां की शोभा यात्रा में मां की शोभा बढ़ाए। ये हमारी पूजा नहीं है, पूरे विश्व की पूजा है, पूरे भारत की पूजा है। सब लोग एकत्रित होकर इस शोभा यात्रा का बढ़ाएं। और हमारे यहाँ 57 ईयर्स होते हैं और आज मेरा यहाँ भंडारा चल रही है। उसके बाद आज रात को भी कार्यक्रम है, कल भी है, परसों भी है। 24 तारीख को माँ का सिंदूर खेला होगा। उसके बाद माँ गंगा मंदाकिनी सरोवर की तरफ माँ प्रस्थान करेंगे। काली मुखर्जी क्लब की सदस्य हूँ और ये क्लब बहुत पारंपरिक तरीके से अपना पूजन पुस्तक मनाती है। माँ काली की विशाल प्रतिमा की स्थापना होती है। भंडारा का प्रोग्राम आज होता है कार्यक्रम, और सब इसमें भंडारा बहुत लोग इसमें प्रसाद ग्रहण करते हैं। और 24 तारीख को विशाल सिंदूर खेला होता है महिलाओं के, जो माँ को हम लोग विदा करते हैं सिंदूर पहना के, और हम लोग उसको सुहागन का प्रतीक चिन्ह मानते हैं। और उसको सिंदूर खेला के उसके बाद भव्य विशाल शोभा यात्रा के साथ जुलूस निकलती है और माँ मंदाकिनी सरोवर में प्रवाहित होती है। मैं भी यहाँ की सदस्य हूँ। काफ़ी पुरानी संस्था है और यहाँ सबसे बड़ी पूजा की जाती है। और माँ को ये जो काली पूजा होती है, ये रात में ही ये किया जाता है। निशा रात्रि के समय ही माँ का पूजा किया जाता है। माँ को अरुण का फूल होता है, वो बहुत ही पसंद है। तो वो मोस्टली वही चढ़ाया जाता है और माँ के भोग में कहीं कहीं मछली भी चढ़ाया जाता है और माँ को बलि भी दिया जाता है, तभी माँ संतुष्ट होती है। चाहे जैसे जैसे जिसका उड़ता है। यहाँ पर एक इसको कहते हैं 4 कुंभ हम लोग में बंगाली में, तो उसका बलि दिया जाता है। फिर उसके बाद होम होता है। रात भर ये पूजा चलती है, काली जी का पूजा रात भर चलती है, रात में। तो सारे लोग हम लोग उसी में हम लोग एक साथ एकत्र होकर पूजा करते हैं। फिर सिंदूर केला के लिए मेरा नाम जमील कचहरिया। मैं यहाँ बहुत दिनों से इस कार्यक्रम में सदस्य हूँ और मैं यहाँ की माँ का ये मेरा भाग्य है कि मैं माँ का यहाँ भोग तैयार करती हूँ। और मुझे इससे बहुत ही अंदर से मतलब खुशी प्रतीत होता है कि मेरा ऐसा अहोभाग्य है जो माँ के लिए मैं इतना कर सकती हूँ। पानी